नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम शरद पूर्णिमा का महत्व और उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात को चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ उदय होता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ खीर या दूध स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। यह पर्व माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। आइए लक्ष्मी माता की शरद पूर्णिमा की एक कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस रात को कोजागरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात को जागकर माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक बार एक साहूकार था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह धन को इकट्ठा करने में विश्वास रखती थी और कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। वह हर घर में ये देखने जाती थी कि कौन उनकी भक्ति में लीन है और कौन धन का सही उपयोग कर रहा है। जब माता लक्ष्मी साहूकार के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि साहूकार की पत्नी सो रही थी। उसने ना तो कोई पूजा की थी और न ही चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी थी। माता लक्ष्मी ने साहूकार की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे कंजूस स्त्री, मैं लक्ष्मी हूँ और आज शरद पूर्णिमा की रात है। जो मेरी पूजा करता है और धन का सही उपयोग करता है, मैं उसके घर में निवास करती हूँ। तुमने ना तो मेरी पूजा की है और ना ही दान पुण्य किया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। साहूकार की पत्नी ने स्वप्न में माता के पैर पकड़े और माता से क्षमा मांगी। कहा, हे माता, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है, कृपया मुझे एक अवसर दें। माता लक्ष्मी ने उसे निर्देश दिया कि वह शरद पूर्णिमा की रात को जागे, चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाए और उनकी पूजा करे। साथ ही उसे कुछ धन दान करने को कहा। साहूकार की पत्नी ने माता लक्ष्मी के निर्देशों का पालन किया। उसने रात को जागकर खीर बनाई, चंद्रमा की रोशनी में रखी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की। उसने गरीबों को दान भी दिया। प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने साहूकार के घर में स्थायी रूप से निवास करने का वरदान दिया। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करने और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए शरद पूर्णिमा से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला की थी। यह लीला भक्ति, प्रेम और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की सौम्य और शीतल किरणें यमुना नदी के तट पर फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुरली की मधुर धुन बजाई, जिसका स्वर इतना मंत्र मुग्ध करने वाला था कि वृंदावन की गोपियां अपने सारे कार्य छोड़कर उनकी ओर खींची चली आई। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के किनारे रासलीला शुरू की। इस रासलीला में श्री कृष्ण ने अपने योग माया शक्ति से प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग नृत्य किया। हर गोपी को ये अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण केवल उसी के साथ है। यह लीला केवल शारीरिक नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक थी। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण इस रासलीला में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ खीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक रूप से यह रात भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ाती है। शरद पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और चंद्रमा की शीतलता का संगम है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल धन संपदा की प्राप्ति होती है, बल्कि मन में शांति और सकारात्मकता भी आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दान पुण्य और समाज की भलाई के लिए भी करना चाहिए। इस शरद पूर्णिमा पर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, खीर बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में अपनी भक्ति को समर्पित करें। माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे।